16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले रूसी एस्ट्रोनॉट की जमीन छूने से पहले हुई मौत, दुनिया रह गई ऐसे हैरान। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। रूसी अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे, जिनका विमान 7 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर गिर रहा था। यह हम आपको यह बता रहे हैं कि स्पेस मिशन पर मरने वाले पहले शख्स के साथ आखिर क्या हुआ था। अंतरिक्ष यात्रा और अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े कई किस्से इतिहास में दर्ज है। इस महान अंतरिक्ष यात्रियों में एक का नाम व्लादिमीर मिखाइल। अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। साल 1967 में 27 अप्रैल को अंतरिक्ष की अपनी दूसरी यात्रा से वापसी में स्पेसक्राफ्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनकी मौत हो गई थी। 16 बार पृथ्वी के चारों ओर उड़ाया था विमान। यह सोवियत परीक्षण पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर और कॉस्मोनॉट व्लादिमीर ने 1967 में एक से अधिक चालक दल के सदस्य को ले जाने वाले पहले अंतरिक्षयान की कमान संभाली। कोमारोव ने 3 सदस्यीय अंतरिक्षयान को 16 बार पृथ्वी के चारों ओर उड़ाया। जब उन्हें सोयूज 1 के एकल पायलट के रूप में चुना गया, तब वह 2 बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। 12 अक्टूबर 1967 को द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवी और अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग के लिए वे चुने गए थे। 18 लोगों में से एक कोमारोव ने साल 1967 में अंतरिक्ष यात्रा के दौरान गंभीर दुर्घटना का शिकार होकर जान गंवा दी थी। मिशन पूरा हो गया था, लेकिन क्या हुआ आइए जानते हैं। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार जब दुर्घटना हुई तब सोयूज 1 का उड़ान कार्यक्रम, जिसमें कक्षीय युद्धाभ्यास और सिस्टम परीक्षण शामिल था, सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इसके बाद 24 अप्रैल 1967 को इस अंतरिक्षयान को समान रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जा रहा था। जब सोयूज 1 23,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो एक पैराशूट तैनात किया जाना था, जो कोमारोव को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाता, लेकिन इस पैराशूट की लाइंस उलझ गई और कोई बैकअप पैराशूट नहीं था। पैराशूट खुलने में विफल रहा। विमान 4.5 किलोमीटर रफ्तार से धरती पर नीचे आ गिरा। 7 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरा विमान। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना को लेकर रूस की प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार जब पैराशूट का मुख्य गुंबद 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुला तो पैराशूट की पट्टियां मुड़ गई और अंतरिक्षयान बहुत तेजी से गति करते हुए धरती पर नीचे आ गिरा, जिसके परिणाम स्वरूप कोमारोव की मृत्यु हो गई। यह माना जाता है कि सोयूज 1 का वजन पहले के रूसी यानों की तुलना में काफ़ी अधिक था और उसमें सामान से कम सुरक्षा मार्जिन हो गया था। लेकिन अंतरिक्षयान की लैंडिंग अब अक्सर होने लगी है और कठिनाइयों की भी रिपोर्ट नहीं आई है। अलविदा तक नहीं कह सके हुए पत्नी को। history.com की रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को में कोमारोव के लिए व्यापक सार्वजनिक शोक मनाया गया और उसकी राख को क्रेमलिन की दीवार में दफन कर दिया गया। उसके परिवार के लिए स्थिति और भी दुखद थी, क्योंकि कोमारोव की पत्नी को सोयूज 1 लॉन्च के बारे में तब तक नहीं बताया गया था कि जब तक कि कोमारोव ऑर्बिट में पहुंच नहीं गए थे। ऐसे में उसे अपनी पत्नी को अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। ठीक 2 साल बाद चांद पर उतरा इंसान। इसका ठीक 2 साल के बाद चांद पर इंसान उतरे। दुर्घटना की घोषणा के कुछ ही मिनटों के भीतर सरकार के वरिष्ठ राजनेताओं और वैज्ञानिकों द्वारा हस्ताक्षरित कर्नल कोमारोव का एक मृत्यु लेख जारी किया गया। मृत्यु लेख में कहा गया कि हम हमेशा अपनी मातृभूमि के वफादार बेटे, अद्भुत कम्युनिस्ट, अंतरिक्ष के साहसी खोजकर्ता और दोस्त की याद को संजोकर रखेंगे। वो हमेशा साहस और वीरता का एक उदाहरण रहेंगे। उनका नाम हमारे महान समाजवादी देश के गौरव को नई उपलब्धियों के लिए प्रेरित करेगा। इसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम जारी रखे और ठीक 2 साल बाद अमेरिका ने चांद पर मानव को उतारा। उनके मरणोपरांत उनको सम्मान दिया गया। कोमारोव को अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए कई अलग अलग देशों के स्मारक, प्रथम दिवस कवर और टिकटों पर चित्रित किया गया। एक डाक टिकट यूएसएसआर द्वारा भी 1964 में उनके सम्मान में जारी किया गया था। इसके अलावा चंद्रमा के सुदूर हिस्सों पर एक क्रेटर का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया था। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।